जय हिंद बच्चों. So today we are discussing about how can we conserve water. Chapter 14 water. Let us start बच्चों. Chapter 14 water. So today's topic is how can we conserve water. How can we conserve water? How can we conserve? CONSERVE conserve water. हम वाटर को कैसे बचा सकते हैं? हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? क्लियर है? सो कंजर्व मीन्स सेव, SAVE सेव. कंजर्व मीन्स सेव, बचाना, प्रोटेक्ट करना. क्लियर है? सो द अर्थ हैज large amount of water, comma, especially in the ocean, OCEAN, oceans and seas. Clear? So बच्चों, the earth has large amount of water, comma, especially in the oceans and sea. अर्थ के पास काफी मात्रा में पानी है बच्चों. हमारी पृथ्वी के पास काफी मात्रा में पानी है ना, लार्ज अमाउंट में. स्पेशली कहाँ पर? तो ओशंस में, महासागरों में खूब पानी है. सीज, समुद्रों में भर भर के पानी है. क्लियर है? बट oceans and seas water is highly, HIGHLY, highly means high amount, highly बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, highly salty. So not fit for drink or use, not fit for use by human beings, comma, animals and plants. So here oceans and sea water is highly salty, so not fit for use by human beings, animals and plants. बच्चों, ओशंस एंड सी वाटर इज हाईली सॉल्टी मीन्स बहुत ज़्यादा नमकीन होते हैं समुद्र और महासागरों के पानी. तो महासागरों और जो जितने भी समुद्र हैं इस पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा क्या है? हाईली सॉल्टी है, नमकीन है. इसीलिए वो हमारे लिए फिट नहीं है यूज़ करने के लिए. तो किसी भी मानव यानी ह्यूमन बींग्स, इंसान या जानवरों या किसी प्लांट, पेड़ पौधा के लिए बच्चों वो यूज़ करने लायक नहीं है. क्लियर है? आप यदि समुद्र में हैं या महासागर के बीच में या कहीं भी है, तो अगर इस महासागर और समुद्र की पानी है बच्चों तो उसे आप पी नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. इट इज़ हाईली सॉल्टी एंड सलाइन. क्लियर है? इस पर एक बहुत ही फेमस, वन ऑफ द फेमस लाइन ऑफ द पोएम है बच्चों. उस पोएम का नाम है राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, रिटन बाय एसटी कोलरिज इन 1798. ओके.
So firstly now famous lines famous line famous lines of the poem rhyme of the ancient ancient mariner which is written by St. Coleridge in 1798. 1798. What is poem? Famous poem line. Water, see, water everywhere, nor any drop to drink, drop to drink. Water everywhere, nor any drop to drink means बच्चों पानी तो आपको हर जगह है, लेकिन एक भी बूंद पानी की एक भी बूंद पीने लायक नहीं है। पानी तो है सब जगह, लेकिन एक भी बूंद पीने लायक पानी नहीं है। What is the meaning of this poem? So poet has described the light of P-L-I-G-H-T. What? How can we pronounce this? P-L-I-G-H-T, light. P is silent, light. It is pronounced light. Light of seller. इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? Light पढ़ते हैं. Light of sellers on the ship in oceans, in lost in L-O-S-T, lost in oceans. So this, what is the meaning of this line of the poem? So poet, this is the line of the famous poem that is rhyme of the ancient mariner. एक poem है जिसका नाम क्या है? Rhyme of the ancient mariner बच्चों, जो लिखा गया है S.T. Coleridge in 1798. Okay, so this is the line of the famous poem. So poet has described the light of sailors on the ship lost in ocean. पोएट ने इस लाइन में बताया है, इस लाइन के थ्रू हम लोगों को, कि किस तरह से बच्चों एक समुद्री जहाज है ना, एक ओशन यानी महासागर में बच्चों खो चुका है, और यानी कि एक जहाज एक महासागर के पानी में खो चुका है, और उस जहाज पर कई सारे नाविक थे। तो उन नाविक मतलब उनमें जहाज को हैंडल करने वाले, जहाज को चलाने वाले, तो उन नाविकों की जो दुर्दशा है ना, अब जहाज फंस गए हैं पानी में, वो भी महासागर में, क्योंकि ओशन वाटर बहुत ज़्यादा सॉल्टी होते हैं, नमकीन, तो पी भी नहीं सकते हैं बच्चों, है ना। अगर चले गए बॉडी के अंदर में तो वो क्या होगा? हार्मफुल होगा बच्चों। तो सेलर की जो है दुर्दशा को बताया जा रहा है, उनकी संकट को बताया जा रहा है। लाइट मीन्स दुर्दशा, संकट, है ना, द सिचुएशन विच इज नॉट गुड। क्लियर है? सो पूरी पृथ्वी पर पानी तो है बहुत ज़्यादा, स्पेशली ओशन और सी में, लेकिन बहुत ही कम पानी ऐसे अवेलेबल हैं जो कि हम लोगों के द्वारा यूज़ किया जाते हैं, जो हमारे लिए फिट होते हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस। ओके, वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक।
written by S.T. Coleridge. So only a small fraction of water is available for using like water in rivers, lakes, ponds, and as groundwater. So बच्चों, only a small fraction of water is available for using like water in rivers, lakes, ponds and as groundwater. बच्चों, समुद्र और महासागर, सागर महासागरों यानी ओशन और सी वाटर को छोड़ करके पानी कहाँ बचेंगे? तो रिवर में, नदियों में, लेक्स में, तालाबों, पोखरों में, है ना, झीलों में, या फिर जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर है। क्लियर है? अब देखिए, अब जिस क्षेत्र में नदी होंगे, यानी कि वैसा क्षेत्र, वैसा जगह, वैसी जगह जो नदियों के पास हो, तो उसके लिए तो वाटर इजिली अवेलेबल होगा, वो तो पानी यूज करेंगे ही, है ना, उनके लिए पानी पर्याप्त है। लेकिन उनके लिए क्या, जिनका घर या जिनकी क्षेत्र है, जगह है, वो नदी के किनारे नहीं है या किसी पानी वाली जगह के नजदीक नहीं है ना, तो उनके लिए केवल ग्राउंड वाटर बचेगा बच्चों, जमीन का पानी। अब वो ग्राउंड वाटर भी कितना यूज करेंगे? सपोज किन्हीं को, है ना, द पीपल हु वांट्स टू, है ना, ग्रो क्रॉप इन द फील्ड्स, जो लोग बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, फसलों को खेती करना चाहते हैं बच्चों, फसल उगाना चाहते हैं, तो ग्राउंड वाटर भी बच्चों ज़्यादा पर्याप्त सफिशियंट नहीं है ना, ग्राउंड वाटर इज नॉट सफिशियंट फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ओके, सो लिखिएगा बच्चों स्टार्ट देके कि पॉपुलेशन is increasing day by day, population increase, so number of people using water is increasing. So here what do I want to say? So population is increasing, यानी कि लोगों, जितनी इस पृथ्वी पर लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की संख्या ज़्यादा हो रही है, लोगों की जितनी जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, सो नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, मतलब उतनी ही क्या हो रहे हैं, पानी, जैसे कि बच्चों बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए पानी की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होगी, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या होगी, लोग होंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या होंगे, पानी का यूज़ होगा। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, जितना हाई पॉपुलेशन बढ़ेंगे, द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो वाटर को यूज करने वाले जो लोग होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। चलिए, सो देखिएगा डिमांड, अब जितनी ज़्यादा पानी की यूज़ होगी, पानी जितना इस्तेमाल करेंगे तो डिमांड भी पानी का ज़्यादा होगा, तो किसी चीज़ का इस्तेमाल जितना ज़्यादा, सो डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो डिमांड फॉर वाटर ऑल्सो इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब बच्चों बढ़ना, किसी चीज़ का बढ़ना, डे बाय डे। सो डिमांड यानी कि पानी की जो डिमांड है, पानी की जो मांग है, वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन।
नोट कर लिए बच्चों? चल, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल more and more water is used by agriculture for producing food। अब देखिए, हमें भोजन चाहिए, वी नीड फूड फॉर ग्रोइंग, है ना, फॉर ग्रोथ। हमें ग्रोथ करने के लिए, अच्छे डेवलप होने के लिए हमें फूड चाहिए, खाना चाहिए, हम अच्छे से काम कर सकें, है ना। सो हमें भोजन चाहिए, फूड कहाँ से मिलेंगे? खेती करने से। तो खेती यानी क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तो ही फूड मिलेगा। अब किसी भी क्रॉप प्लांट की ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ हो, इसलिए क्या चाहिए? वाटर। सो हमने पढ़ा था बच्चों क्या कि 1500 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्रॉप प्लांट। किसी भी गेहूं की खेती करने के लिए गेहूं का यूज क्या है? आटा, जिससे रोटी खाते हैं हम लोग सभी, है ना, और आटे से बनी कई सारे बिस्किट, कई सारी चीजें खाते हैं। तो गेहूं यानी व्हीट का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 1500 लीटर वाटर की आवश्यकता है। अब हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन, वाटर का लॉस बाय, है ना, प्लांट अपनी लीव्स के थ्रू वाटर को लॉस करते हैं। अब वाटर लॉस होगा बच्चों, तो हमने 1500 लीटर पानी दिया है उस व्हीट प्लांट, क्रॉप प्लांट के प्रोडक्शन के लिए, खेतों में पानी पटाया है 1500 लीटर। अब उनमें से 1500 लीटर, ये हम ऐसे लिख रहे हैं बच्चों, लीटर, क्लियर है? तो 1500 लीटर हमने पानी दे दिया व्हीट प्लांट के लिए, क्लियर है, व्हीट प्लांट के लिए। और इसमें से बच्चों 500 लीटर जो है पानी, है ना, वाटर लॉस बाय प्लांट, व्हीट प्लांट, क्लियर है, व्हीट प्लांट। तो हमने गेहूं के प्लांट यानी कि व्हीट प्लांट के प्रोडक्शन के लिए 1500 लीटर दे दिया खेतों में, क्लियर है, फील्ड में, जिसमें कि 500 लीटर जो है लॉस कर रहा है पानी, कौन? व्हीट प्लांट। मतलब 1500 में 500 तो लॉस ही हो गया, कितना बचा? 1000 लीटर, जो एक्चुअल में व्हीट प्लांट अपनी फूड प्रोडक्शन में यूज करते हैं। तो 1500 कितना होगा बच्चों? तो 25 लार्ज बकेट, लार्ज filled water filled buckets, filled bucket, 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 इसको मिटा दो। चलिए, so here 500 लीटर मीन्स 25 लार्ज वाटर फिल्ड बकेट, मतलब कि 25 बड़े बड़े बकेट, 25 बड़े बड़े बाल्टी जब आप भर दो पानी से, तो उतनी जो पानी होगी वो 500 लीटर के बराबर होगी। 25 बकेट, 25 बाल्टी पानी, क्लियर है? तो उतने पानी यूज कर, लॉस करते हैं, क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं व्हीट प्लांट। क्लियर बच्चों? इसको भी नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, सो ये जो है हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों? लीड्स टू, सो दिस लीड टू शॉर्टेज, SORTAGE, शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब पानी की बच्चों क्या हो रही है? ऐसे में बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है ना। एग्रीकल्चर में एक फूड प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, 1500 लीटर। तो इसमें क्या हो रहा है? 500 तो लॉस ही हो रहा है, तो पानी क्या हो रहा है बच्चों? शॉर्टेज, पानी की कमी हो रही है। एसेंशियल, इट इज एसेंशियल टू कंजर्व वाटर। सो इसीलिए ये जरूरी है बच्चों कि हम पानी की क्या कर सकें? कंजर्व करें, पानी को बचाएं। क्लियर है? now we we are discussing about the conserve, how to conserve and how can we conserve water। पानी को हम कैसे बचा सकते हैं?
सो स्टेप बाय स्टेप हम अपने घर पर ही रह करके पानी को कैसे बचा सकते हैं एज ए ह्यूमन बींग्स, एक इंसान होने के नाते। चलिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, हम ही लोग जिम्मेदार है बच्चों किसी भी चीज के लिए। सो हम ही लोग को क्या करना है, सही करना है सारी चीजें। सो टू कंजर्व वाटर, to conserve water means to save water, save water by using it carefully, wisely, and preventing its wastage, 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 clear? So what is the meaning? So to conserve water means to save water. कंजर्व करने का मतलब है वाटर को बचाना, वाटर की संरक्षण करना, क्लियर है? कहीं भी कंजर्व हो, कंजर्व मीन सेव करना। तो बाय यूजिंग केयरफुली, हम पानी के अच्छे से देखभाल सावधानी पूर्वक यूज कर सकते हैं, वाइसली बुद्धिमत्ता पूर्वक, और प्रिवेंटिंग इट्स वेस्टेज, और पानी की बर्बादी को रोक करके हम पानी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। वी कैन कंजर्व वाटर बाय यूजिंग इट केयरफुली, वाइसली एंड प्रिवेंटिंग इट्स वेस्टेज। क्लियर बच्चों? ओके, अब क्यों करेंगे, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज लिमिटेड। वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर, हमें क्यों जरूरत है पानी को बचाने की, है ना? क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज लिमिटेड। तो जिस यूजेबल वाटर, क्लियर बच्चों, यहाँ क्या लिखना है, USABLE, यूजेबल वाटर ऑन द अर्थ। तो इस अर्थ पर जो यूज होने वाले पानी है, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो क्या है, लिमिटेड है, वो लिमिटेड है, इसीलिए हमें बचाना चाहिए। सो वी नीड टू कंजर्व वाटर। अब क्वेश्चन इज हियर, हाउ कैन वी कंजर्व, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। So now we are taking some steps to conserve water. स्टार दे के लिखिए कि वेरियस वे टू कंजर्व वाटर। पहला, टर्न ऑफ टैप immediately after use। तो टर्न ऑफ मतलब बंद कर दें किस चीज को, टैप को। टैप मतलब क्या होता है बच्चों, नल जिससे पानी निकलते हैं, या कोई भी चीज जहां से पानी निकल रहे हो, क्लियर है, उसको हम टैप बोलते हैं। तो टर्न ऑफ कर दें अपने टैप को इमीडिएटली, बिना देरी किए हुए, आफ्टर यूज, आपने इस्तेमाल होने के बाद। तो आपने नल का इस्तेमाल किया, पानी लिया उससे, और तुरंत उसे बंद कर दे, क्लियर है, उसे खुला ना छोड़े। दूसरा, get get leaking tap repaired immediately। इमीडिएटली मीन्स बच्चों अविलंब, बिना देरी किए हुए। तो गेट लीकिंग टैप रिपेयर्ड इमीडिएटली मतलब यदि
कोई नल या कोई टैप जहाँ से पानी आ रहे हैं वो अगर ख़राब है, लीक मतलब पानी वहाँ से टपक रहे हैं अपने आप, आपने बंद किया फिर भी पानी आ रहे हैं, तो उसे रिपेयर करने की आवश्यकता है, उसे अच्छे से आप दिखा लें, क्लियर, उसे ठीक कर लें। इससे क्या होगा, तो एक एक बूंद से आपने सुना होगा घड़ा भरता है, तो एक एक बूंद जब गिरेगा बच्चों तो पानी तो वैसे भी वेस्ट हो रहा है, क्लियर है, बर्बादी हो रही है पानी की। तीसरा, टेक BATH, bath by filling water in bucket and not directly under flowing tap, TAP, tap। हमने बोला टेक बाथ बाय फिलिंग वाटर इन बकेट। आप स्नान करते हैं, तो स्नान जब करते हैं, है ना, तो आपको कैसे करनी है स्नान, बकेट में पानी भर के, यानी कि बाल्टी में आप पानी भर लो तो स्नान करो, है ना, नॉट डायरेक्टली अंडर फ्लोइंग टैप, तो सावर से जो पानी गिर रहे हैं, है ना, यदि सावर है तो सावर से पानी आ रहे हैं, नल खुला है, तो इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम स्नान कर रहे हैं तो उसमें सावर से पानी आ रहा है तो वो वेस्ट हो रहा है, इसलिए हमें पानी को क्या करना है, बाल्टी यानी बकेट में फिल करना है, भरना है, उसके बाद हमें बात यानी स्नान करनी है, क्लियर है। सो दिस इज द करेक्ट वे बच्चों, सो टू कंजर्व वाटर, वाटर को बचा सकते हैं, टू सेव वाटर। ओके, फोर्थ तरीका क्या है, मेथड क्या है, चौथा है, जैसे कि हमने वॉश utensils by filling water in basin, comma, not directly direct under running tap। अभी बोला कि वॉश अटेंसिल्स बाय फिलिंग वाटर इन बेसिन। आपको बच्चों बर्तन आपने धोया होगा कभी, तो बर्तन जो धोते हैं तो क्या करना है, बेसिन में पानी भर करके धोनी है, क्लियर है। उसमें हमें कभी भी बच्चों बर्तन को नॉट डायरेक्टली अंडर रनिंग टैप, नल खुला है और बर्तन हम धो रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, इससे क्या होगा, पानी की वेस्टेज, पानी की बर्बादी होगी। पांचवा, यूज वाटर फ्रॉम washing rice, rice and vegetables for watering the plants। तो यूज वाटर फ्रॉम वॉशिंग राइस एंड वेजिटेबल फॉर वाटरिंग प्लांट, तो हमें पानी देना है प्लांट में, है ना, पेड़ पौधों को, अपने गार्डन, अपने आसपास में कुछ हमने पेड़ लगाए हैं उसमें पानी देने हैं, तो कैसे देंगे बच्चों, जो हमने राइस चावल को जिस पानी से धोया है या हमने सब्जियों को धोया है ना पानी में, तो उस पानी का हम यूज़ करेंगे किसे देने के लिए, प्लांट में देने के लिए, क्लियर है बच्चों। ओके, देन 6, अपार्ट फ्रॉम दिस मेथड, 6th स्टेप जो हम कर सकते हैं कि डू नॉट यूज फुल फ्लश फ्रॉम CISTERN cistern in the toilet। Do not use full flush from cistern in the toilet। अब टॉयलेट में बच्चों
सिस्टर्न जो होती है जिससे हम पानी फ्लश करते हैं उस टॉयलेट में, है ना, तो वो हम फुल फ्लश क्यों यूज़ करेंगे? फुल मतलब पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, क्लियर है? तो हम उसको हाफ ही रखेंगे बच्चों, क्लियर है? तो हमें भी कभी भी सिस्टर्न को फुल नहीं करना है, इससे पानी ज़्यादा वेस्ट होगा। हमें हाफ ही करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार, क्लियर है? So these are the steps, these what we can say, these are the steps, these are the methods to conserve water or save water. Clear? So now in next lecture we are discussing about rainwater harvesting. So due to shortage of water, so we have to adopt rainwater harvesting. थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी सभी काम को करते हुए पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जय हिंद।